हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है एक और अलग टाइप के वेक्टर की जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। और अपने आप में भयंकर वाला काम का यूनिट वेक्टर है। मतलब अपन ने वेक्टर के इतने सारे टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन उनमें से ये वाला जो टाइप है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स में से। वो कोई काम के नहीं है अपने, को इनिशियल को प्लेनर ऐसे कोई खास काम के नहीं है, बस पता हो उनके बारे में क्या होते हैं। लेकिन जो ये सामने अब यूनिट वेक्टर है ये भयंकर वाला काम का है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब समझना है यूनिट वेक्टर का। सबसे पहले यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, तो इसका हमने थोड़ा सा अलग सिंबल बनाया हुआ है जिससे पता चले ये अलग वेक्टर है। तो औरों का अलग नहीं है, इसके लिए एक अलग कैटेगरी हमको डालनी पड़ गई। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है कैप। इसको टोपी पहना दो। क्या पहना दो? टोपी, बस और कुछ नहीं करना। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अभी अच्छा, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाएगी सारी बातें। अभी पहले ये समझो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। तो यूनिट वेक्टर वो एक अलग से वेक्टर हमने एक अलग कैटेगरी में डाला कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और डायरेक्शन तो उसके पास होगी क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन होगी इसके पास। ये कोई जीरो वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है। जीरो वेक्टर बिल्कुल अलग चीज थी। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब यूनिट वेक्टर ये फॉर्मूला इसका। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, अच्छा किसी के भी ऊपर अगर टोपी चढ़ जाए समझ जाओ उसका मैग्नीट्यूड 1 है। टोपी अलग अलग से, अच्छा ये अगर लिखा हुआ है इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 से अलग है, लेकिन अगर ऊपर टोपी चढ़ जाए तो अपने आप समझ जाओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर, जो भी तुम्हारा वेक्टर है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ध्यान से सुनना बात को, ध्यान से। यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, ऐसे याद करो, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। पहले एक एक चीज का मतलब समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से, वेक्टर कि हमारे पास जो भी वेक्टर एक दिया हुआ है वो तो हो गया ये कि जैसे 3 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन, जो भी दिया हुआ है वो है ए वेक्टर। ए का मतलब क्या? वो है मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड को शो करने के पहले सिंबल समझ लो। यहां पे सिंबल्स, मैग्नीट्यूड को हम दो तरीके से शो करते हैं। पहला तरीका है ये, अगर हम ऐसे मॉड लगा दें, मैग्नीट्यूड के दोनों तरफ डंडे खींच दें, मतलब वेक्टर के दोनों तरफ डंडे खींच दें, तो वो मैग्नीट्यूड का ही काम करता है। और या इसको ऐसे लिख दो, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, जो 2 न्यूटन का फोर्स है वो 2 न्यूटन जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। तो इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया ये क्या है? ए वेक्टर। ये कंप्लीट वेक्टर है, ये फुल वेक्टर होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड भी होता है, ये वो है। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन करेंगे और बातें भी सीखेंगे, पहले यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसके अलावा कोई वेक्टर और होगा, कुछ भी हो और कुछ भी हो तो वो यूनिट वेक्टर कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो गया तो हम उसको किसके कैटेगरी में डालते हैं? यूनिट वेक्टर की। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा अलग से दिख जाता है, जिसके ऊपर भी टोपी चढ़ी मिल जाए, कैप लगी मिल जाए, समझ जाओ वो क्या है? वो यूनिट वेक्टर है 100%। तो यूनिट वेक्टर और वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 न्यूटन, 3 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, तुम्हारी मर्जी है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कंफर्टेबल है ऐसे लिखो, ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे। ऊपर वेक्टर लगा हुआ नहीं है, समझ जाओ ये मैग्नीट्यूड है बस। डायरेक्शन अगर इसको वेक्टर से ट्रीट करना है तो ऊपर वेक्टर लगा हुआ रहेगा। ऊपर वेक्टर लग जाए तो समझ जाओ डायरेक्शन की बात हो रही है। नहीं लग रहा, कल भी तो बात करी थी लास्ट लेक्चर में ये वाली बात है कि ऊपर मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है ओनली, तो ऊपर वेक्टर मत लगाओ, ओनली मैग्नीट्यूड डिनोट हो जाएगा। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का मतलब, केवल मतलब बताया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3a कैप, 3a कैप मैंने ऐसे लिख दिया मान लो एग्जांपल के लिए। तो a कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। a कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। अब मैंने इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया,
और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन होती है उसके पास, जो भी डायरेक्शन है, ए कैप के पास डायरेक्शन तो होगी, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, हमें क्या मतलब पड़ रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। वो डायरेक्शन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के पास आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ए कैप क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 के मल्टीप्लाई से 3 पे कोई फर्क पड़ा? आंसर है नहीं पड़ा, 3 का 3 है। यूनिट वेक्टर का फायदा तो ये है, सबसे बड़ा पता फायदा क्या है यूनिट वेक्टर का, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन दे देता है। जैसे एग्जांपल दो इसके, बहुत प्यारा, इससे अच्छे एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर बहुत फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो है ए कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, इसका मतलब है, देखो कैप लग रहा है, कैप लग रहा है मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब है के कैप का यूनिट वेक्टर इन जेड। ये 3 सबसे ज्यादा यूनिट वेक्टर फेमस है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 1 हो गया उसका। अगर यूनिट वेक्टर का मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क भी नहीं पड़ता मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यूनिट वेक्टर का यही फायदा होता है, उसका किसी से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन दे जाता है। हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा 3 डायरेक्शन यूज होती हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो हमने इनके यूनिट वेक्टर बना दिए, कैसे? आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का भी 1 और के कैप का भी 1, लेकिन आई कैप को मैंने कौन सी डायरेक्शन दे दी? एक्स डायरेक्शन। मैंने कहा जे कैप लिख रहा हूं मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं? वाई। के कैप लिख दिया मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में हूं? जड़िए मैंने फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया? ये हमारा काम सबसे ज्यादा एक्स वाई जेड डायरेक्शन से पड़ता है। अब देखो यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, मैंने लिखा 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। बताओ कितना लंबा लिख रहा है ये, इसको मैंने लिखा 5 आई कैप, बस काम खत्म। 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ? 5 न्यूटन फोर्स, बात हम फोर्स की कर रहे हैं, काम किसी के लिए भी कर सकता है। मैंने 5 आई कैप लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? 5 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन। देखो कितनी बड़ी लाइन को केवल मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। यही यूनिट वेक्टर का फायदा होता है, ये रिप्रेजेंट करने काम में आता है। मतलब इतनी बड़ी लाइन को केवल इतना सा लिख दिया। तो मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, 5 आई कैप का। ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या आई कैप के मल्टीप्लाई करने से, क्या आई कैप का मल्टीप्लाई करने से 5 पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, 5 का 5 है क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 था। लेकिन 5 के बाद कौन सी डायरेक्शन आ गई? एक्स डायरेक्शन आ गई। मैंने लगा 6 जे कैप, तो इसका मतलब 6 न्यूटन फोर्स इन कौन सी डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। हम फोर्स की बात कर रहे हैं यहां पे। मैंने लिखा 7 के कैप मतलब 7 न्यूटन फोर्स इन जेड डायरेक्शन। तो यहां से अपन को एक क्लियरिटी मिलती है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर का काम ये होता है, उसका किसी से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी डायरेक्शन वो दूसरे को दे जाता है। मजे ले बेटा, तू जी ले अपनी जिंदगी। ये किसका काम होता है? इसका। ठीक है, दोबारा आई कैप जे कैप। पहले सबसे पहले क्या क्या याद होना चाहिए? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लेना, नोट कर लेना। इसके बाद मैग्नीट्यूड को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज लिखना, इसका फॉर्मूला भी बताएंगे अभी अपन। इसके बाद 3 वेक्टर जो फेमस है उन सब के बारे में लिख लो। तो पहले पॉज करके इनको नोट डाउन कर लो, जरूर नोट डाउन जरूरी है। पहले तो लिख लिया, इनको नोट डाउन कर लो। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे होगा कुछ नहीं, बस केवल एक क्लियरिटी आ जाएगी भयंकर वाली यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या हो जाएगा? एक क्लियरिटी आएगी भयंकर वाली यूनिट वेक्टर के बारे में। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनका फटाफट जवाब देते रहो, मेरी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें आंसर आते हैं सबके। ठीक है, तुम्हें सबके आंसर आते हैं पहले से, बस एक बार वो क्लियरिटी हो जाएगी। 1-2 नोट भी कर लेना इनमें से। चलो इसका आंसर ध्यान से सोचो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 20 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसको कैसे लिखेंगे? 20 आई कैप। देखो 20 आई कैप कहां लिख रहा? ये रहा 20 आई कैप पॉजिटिव एक्स, मतलब इससे हमें क्लियरिटी हो जाएगी यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी। चलो अगला, 20 न्यूटन नेगेटिव वाई में क्या लूंगा?
20 न्यूटन नेगेटिव वाई में, नेगेटिव वाई मतलब माइनस जे कैप। देखो आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स, जे कैप का मतलब पॉजिटिव वाई, के कैप का मतलब पॉजिटिव जेड, ये तो अपन को पता है। लेकिन अगर मैं माइनस आई कैप लिखूं उसका मतलब नेगेटिव एक्स। जैसे मान लो ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है पॉजिटिव एक्स, तो ये क्या होगा नेगेटिव एक्स। ये है पॉजिटिव वाई, तो ये क्या होगा नेगेटिव वाई। तो आई कैप और माइनस आई कैप में केवल नेगेटिव का अंतर है, तो उसमें देखो नेगेटिव वाई एक्सिस बोला है, बोलो क्या आंसर होना चाहिए 20 अलोंग नेगेटिव वाई, मतलब 20 माइनस जे कैप। 20 माइनस जे कैप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनसे क्या है भयंकर वाली क्लियरिटी बन जाती है। चलो और करते हैं, और क्लियरिटी लेते हैं। इसको बताओ, सोचो सोचो सोचो, मैं नहीं बता रहा, दिमाग चलाओ। सोच लिया। 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई मतलब -20 जे कैप, 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब +5 आई कैप। तो 5 आई कैप और -20 जे कैप, 5 आई कैप -20 जे कैप। ठीक है, ये आंसर है। आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि अपने आप को भयंकर समझ लगा, ओह क्या सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चा चीज है। केवल ये कि थोड़ी क्लियरिटी बनी रहे माइंड में, कहीं ये बात सोचने लग जाए ना भयंकर समझ में आ रहा है, गलत फहमी में जीने मत लग जाना। चलो इसका जवाब सोचो क्या है। 20 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई मतलब -20 जे कैप होना चाहिए। 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब +5 आई कैप। 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव मतलब 6 के कैप। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। -20 जे कैप कौन से में आ रहा है, 5 आई कैप +6 के कैप, इसमें आ रहा है बी में, यही आंसर। ठीक है, 5 आई कैप -20 जे कैप +6 के। तो ये इनसे थोड़ी क्लियरिटी बन गई कि हाँ ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्या है। ये एक साथ भी आ सकते हैं कि जैसे एक ही बार में दो दो फोर्स लग रहे हैं की बॉडी पे, तो हम इनको प्लस करते हुए लिखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं केवल 5 आई कैप लिख सकते हो, 5 आई कैप +20 जे कैप मतलब आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है और जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में लग रहा है। इसमें तीनों आ रहे हैं मतलब तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो मतलब इसको ऐसे इस कैटेगरी में भी लिख सकते हैं, पता होना चाहिए। लिखना आ गया अपन को कि भैया अगर कोई वेक्टर है तो हम उसको लिखेंगे ए आई कैप +b जे कैप +c के कैप। अब ए का मतलब हो गया एक्स में कितना मैग्नीट्यूड है, 0 भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। बी का मतलब हो गया, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने लिखा जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को, ए आई कैप +b जे कैप +c के कैप। तीनों आ सकते हैं ना, देख लिया इस क्वेश्चन के थ्रू अपन ने। तो ए आई कैप मतलब आई कैप की डायरेक्शन में कितना है, जे कैप की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना और के कैप की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना। ओके, चलो इनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। एरो दिया हुआ है, ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ऊपर पॉजिटिव वाई हो गया, इस तरीके से। चलो दिमाग चलाओ, चलाओ चलाओ दिमाग चलाओ। ये क्या है, सबको उनको क्वेश्चंस को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, बैग में ले जाके लास्ट वाले लिख लेना, वैसे लास्ट वाले से सारी क्लियरिटी हो जाएगी। ये क्या है 10 आई कैप, ये क्या है -y मतलब -7 जे कैप, और ये 12, ये पॉजिटिव वाई है, ये नेगेटिव वाई है तो -7, और ये पॉजिटिव एक्स है मतलब 10 आई कैप। ओके, देख लो, नोट कर लो, पॉज करो और इसको भी नोट कर लो, जरूरी है। लिख लिया, चलो इसको नोट करो, यानी इसको सॉल्व करो। ये क्या लिख रहा है, रिप्रेजेंट द वेक्टर इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो ये क्या है 8 आई कैप, और ये किधर जा रहा है, देखो हेड किधर है, नीचे की तरफ मतलब नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन मतलब -5 जे कैप। इसको लिखो 50 इधर नेगेटिव एक्स में जा रहा है मतलब -50 आई कैप, ये माइनस का आई कैप होगा। ये ऊपर की तरफ है मतलब 45 जे कैप। ये किधर है बाहर की तरफ, इसका मतलब होता है बाहर ऐसे, तो ये हो गया पॉजिटिव के मतलब +30 के कैप। वहीं अंदर अगर अगर ये अंदर की तरफ होता तो ये माइनस का होता। पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जेड का मतलब होता है ऐसे बाहर, पॉजिटिव जेड मतलब ऐसे बाहर मान लो, तो +30 के कैप। अगर ये बाई चांस ऐसे होता, ऐसे अंदर की तरफ होता इस तरीके से, तो इसको -k कैप बोलते हैं। लेकिन ऐसे आ रहा है मतलब बाहर की तरफ है, +30 के कैप। इनको भी नोट कर लो। तो जो कोई वेक्टर्स हैं
हम उन वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल देखना, ये बहुत काम आने वाली चीजों में से है कि जैसे मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट है 3 4, कोई वेक्टर है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 3 4, ठीक है। अब इसको मुझे यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखना है। 3 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और 4 का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वेक्टर को 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। जैसे एक और, इनको नोट कर लेना, एक सारी चीजों को नोट कर लेना। जैसे इसका कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का 5 और 6, तो मैं इसको वेक्टर में कैसे लिख सकता हूं 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मान लो जेड कोऑर्डिनेट भी दे रखा है तो वो भी प्लस हो जाएगा इसके अंदर। तो हम कर क्या रहे हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। अभी यूनिट वेक्टर अभी निकालना नहीं सीखा, यूनिट वेक्टर का भी तो फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो यूज करना सीखेंगे। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन क्वेश्चन से भयंकर वाला परफेक्ट समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहां पे आ भी गया होगा तुमको समझ में कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आई कैप कब यूज करना है, जे कैप कब यूज करना है, एक साथ कैसे यूज करना है, बीच में प्लस लगाना है, कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर तुमसे कहा गया कि 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप है, मतलब कोऑर्डिनेट 5 और 6 है उसके, ऐसे समझ सकते हो उस बात को। ये काम आती हैं बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते, तो इसलिए फिर बाद में जब क्वेश्चंस करते हैं उनमें दिक्कत आती है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, ओके, ठीक है। तो चलो, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ए कैप बे कैप निकालने बदतमीज, तो किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये हमने पढ़ लिया। देखो क्या लिख रहा है, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखना है वो हमने लिखना सीख लिया, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ऐसे हम किसी वेक्टर को बना सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये लिखा हुआ ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है कंप्लीट, लेकिन हमने इसमें किसका सहारा लिया, देखो यूनिट वेक्टर का सहारा लिया है। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये समझ जाओ, ये यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर का तो फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये इसमें जब मैग्नीट्यूड का डिवाइड देंगे तब जाके यूनिट वेक्टर आएगा। ये इसका मतलब क्या है, वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। आई कैप जे कैप और के कैप का सहारा लेना है अपन को, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन बताते हैं। किसी वेक्टर को इनकी टर्म में कैसे लिख सकते हैं ये तुम्हें आ गया है लिखना, और तुमने खुद नहीं किए होंगे वो 5 आई कैप प्लस जो मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन किए थे, उनमें मेरी जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, तुम्हें अपने आप कर लेते तुम। ये वाली चीज तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि वेक्टर के यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है ये √a² प्लस b² प्लस c²। सीधे याद कर लो, ज्यादा फायदे में, कोई डेरिवेशन वेरिएशन का मतलब नहीं है इसका। ए वेक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। डेरिवेशन हो जाता है इसका, ऐसे नहीं डेरिवेशन नहीं होता, हो जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बाद में 3D के अंदर, लेकिन वो बात की बात है। अभी हमें जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए अभी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। मैंने कहा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर √a² प्लस b² प्लस c², मतलब 2² प्लस 1² प्लस 3², मतलब 4 प्लस 1 प्लस 9, मतलब √14। ये मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। चलो और देखते हैं, बी वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √। इसको ऐसा करते हैं -4 लिख लेते हैं, नहीं तो सेम ही आ जाएगा। ओके, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 16 प्लस कितना आ गया √20। तो अच्छा, कई बार अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ माइनस लगाने की सोचता है, अरे फॉर्मूला प्लस ही है बेटा। अब इसको ऐसे समझो, ये माइनस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डायरेक्शन है ना, माइनस तो डायरेक्शन है, माइनस जे कैप। हमें तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है ना 4 को। और अगर दूसरे तरीके से ऐसे दिमाग चलाना है कि भैया तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा कि भैया मैग्नीट्यूड में माइनस लगा रहे हो, तो -4 का स्क्वायर भाई प्लस ही तो होगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां माइनस ना आ जाए गलती से, √a² प्लस b² प्लस c² माइनस नहीं आएगा, कहीं गलती से √-29 लिया हो कभी तुम, अंदर माइनस कभी नहीं आ सकता, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा भैया √ के अंदर माइनस आना, तो √ के अंदर कभी माइनस आ ही नहीं सकता, इमेजिनरी है वो।
ध्यान से फिर से हम बात करें मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिमाग चलाना नहीं और हमेशा प्लस ही लेना है, कोई माइनस का कोई लफड़ा होना नहीं चाहिए। माइनस है इग्नोर मारो, लिख दो यहां पे, ठीक है। आगे चलें। तो ए वेक्टर हमारे पास हो गया, बी वेक्टर हमारे पास हो गया, और इनके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमको आगे अब सीखेंगे यूनिट वेक्टर निकालना। अब आएगा यूनिट वेक्टर निकालना। ये थोड़ा कि पहले से यूनिट वेक्टर अपन को समझ में आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के लिए पहले वेक्टर निकालना सीखा कि वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये हमने सीखा, इतनी देर से सीख रहे थे। फिर हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सीखा, अब सीखेंगे यूनिट वेक्टर निकालना। अब आएगा ना मजा। तुम मेरा यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन हमसे पूछा, मैग्नीट्यूड बताना है, एफ और बी दो वेक्टर दिए हुए, इनका यूनिट वेक्टर बताना है। अरे ये तो मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, खुद सॉल्व कर ले। तो मैग्नीट्यूड अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर खुद निकाल लो, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन है। तो मैग्नीट्यूड, चलो इसी के यूनिट वेक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल ही लोगे। मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमसे पूछा इसका यूनिट वेक्टर बताओ, तुम कहोगे एफ का यूनिट वेक्टर हो गया एफ कैप, इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अरे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यही तो होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फॉर्मूला तो याद है ना। वेक्टर क्या है, ये है एफ वेक्टर 30 आई कैप, ऐसा का ऐसा लिख दो, दिमाग में चला देना, यही तो वेक्टर है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ये रहा अंडर रूट 30 का स्क्वायर, सॉल्व तुम्हें ही करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर। देखो सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, बस आगे सॉल्व मत कर देना भाई, पता चला जाने क्या क्या सॉल्व करने बैठ गए तुम, ठीक है। केवल इसको सॉल्व करना है। तो एफ के बराबर हुआ एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। इसको ऐसा का ऐसा लिखो, अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है भाई, ये पूरा ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और करो, वी कैप, इसको खुद ट्राई करो, वी वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वी वेक्टर 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 25। तो आंसर क्या है, यही आंसर है, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 54। बस ये आंसर है, यहीं छोड़ देना, यही आंसर है। अब इसके आगे दिमाग नहीं चलाना। तो पहले एक बार इनको पॉज करके अपने आप पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लो, सॉल्व कर लो, फिर आगे का लेक्चर देखना भाई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाओ सीधे आंसर, यही है। इसको आगे सॉल्व नहीं होता, और ना कोई यूनिट लगेगी ना कुछ। जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनके पास यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं। आई कैप है, उसके पास कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं है, वो यूनिट लेस डायमेंशन लेस है। उसका किसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी के साथ रहने लग जाएगा। जैसे आई कैप को फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे, वो फोर्स का यूनिट वेक्टर हो गया। वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, वो किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ये यूनिट और लेस और डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। तो यही आंसर है, बस कितना सही है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, इसको सॉल्व करो आराम से पॉज करके। कि पहले ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, फिर बी वेक्टर का, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का, इनके यूनिट वेक्टर निकाल। ठीक है, पॉज करके कर लो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं। देखो एक वेक्टर बराबर हमें ए कैप चाहिए, तो ए कैप क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना, ऐसा का ऐसा लिख दो उसको, तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6। ये आंसर है, अंडर रूट को देख लेना किसी तो आ रहा है। सेकंड बी कैप चाहिए अपन को, बी कैप का फॉर्मूला हो गया बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या रहा बी वेक्टर, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 16 प्लस 25। ठीक है, तो यही आंसर है। अब देखो ये तो तुमने कर लिया होगा, इसमें गलती हो जाती है तीसरे में। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल तो लो, पहले निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मान लो उसका नाम सी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नाम सी रख लो। तो पहले ए प्लस बी एक नया वेक्टर निकाल लो, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना। तो पहले ए प्लस बी कर लो, 5 और 3 8 माइनस 2 प्लस 4 2 जे कैप माइनस हो जाएगा, वो तो तुम तो प्लस ही कर रहे हो, लेकिन 4 में 2 जाके 2 आएगा,
और 5 और 3 8, ये a प्लस बी आ गया। तो सी कैप क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी कैप बराबर हो गया सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर ऐसा का ऐसा लिख दो, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी अंडर रूट 64 प्लस 4 प्लस 64, ये आंसर। अब पता कई बार बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, पहले क्या करते हैं वो ए कैप निकालते हैं, फिर बी कैप निकालते हैं, इन दोनों का प्लस कर देते हैं। अरे मैंने ए कैप प्लस बी कैप नहीं पूछा, ए कैप प्लस बी कैप पूछता तो क्या होता, जैसे मैं तुमसे पूछता ए कैप प्लस बी कैप बताओ, तुम क्या करते, पहले ए कैप निकालते, फिर बी कैप निकालते, फिर प्लस करते। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, पहले इनको प्लस करो, उसके बाद जो क्वांटिटी आ रही है सी उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। और निकालना कैसे, जैसे निकालते हो ऐसे सेम फोर्थ वाले का करो। सिंपल चीज चल रही है यार, ये बिल्कुल सिंपल लेक्चर है आज का। आज के लेक्चर में मैं दिमाग की बात कर ही नहीं रहा, बस यूनिट वेक्टर को थोड़ी सी अलग से इज्जत मिलनी चाहिए, बात ये है। यूनिट वेक्टर अलग से इज्जत वाला टॉपिक है। चलो ठीक है, निकालो। पहले क्या करना है, मान लो एक नया वेक्टर है डी, हमें क्या करना है बी माइनस ए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। बी में से ए को माइनस करना है, बी में से ए को माइनस कर दो, 5 में 3 गए, कितना आया 2 आई कैप। इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आता होगा, तो क्या हो जाएगा 6 जे कैप, और 5 में से 3 गए तो फिर से 2 ए। तो बी में से ए को माइनस कर दो, तो जो आया वो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। तो डी कैप बराबर हो गया डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी, 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 36 प्लस 4। ठीक है, तो जो भी आया मैंने वहां लिख दिया है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपने आप। यही आंसर है, अपना तरीका यही है। तो ये है यूनिट वेक्टर निकालने के तरीके कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, काम कैसे आता है, कि भैया इसका किसी से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, कोई फर्क नहीं, किसी से मल्टीप्लाई करते फिर इसका। तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, उस क्वेश्चन के लिए पहले हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, और उससे पहले ये सीखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन बाकी है, इसको और सॉल्व करो, पॉज करो और इसको और सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए अपन को। हाँ, तो क्या ही वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कईयों से सॉल्व होता नहीं है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए यदि जो ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ए का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहिए यूनिट वेक्टर है यार, क्वेश्चन में कहिए यूनिट वेक्टर है, तो भाई मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए अगर तू यूनिट वेक्टर है तो। चलो अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 1। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 0.25, ये 0.64, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो ये कितना हो गया 0.89 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस 0.89, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 0.11। तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 0. ये एक्स की वैल्यू है यहां। अगर एक्स की वैल्यू ये होगी तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1। तो दोबारा यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैंने मैग्नीट्यूड को 1 के बराबर, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। बस सॉल्व करना है तो मैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से, पॉज करके आराम से इसको बना देके पहले सॉल्व कर लो, दिमाग नहीं चलाना ज्यादा फालतू का। लाओ 1, अच्छा तो नॉर्मल है इसका। जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लो, चाहे ये आराम से सॉल्व करना। ए वेक्टर बराबर 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस एक्स के कैप। इसमें एक्स की वैल्यू निकालना आराम से बैठ के, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है, देख लो ध्यान से, लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है, बस मैंने 5 किया, क्या कर दिया 4 कर दिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए यदि वेक्टर जो गिवन है वो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सबको आता है, सब उससे आ रहा है।
ठीक है, तो ये था यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अलग से लेक्चर बनाना पड़ा यूनिट वेक्टर का, क्योंकि आगे जाके काम आने वाली चीज है भयंकर। अगर यूनिट वेक्टर नहीं आता, मतलब वेक्टर नहीं आता, अपन को हम कितनी भी जोड़ लगा लें, तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये था। अब एक छोटी चीज और सीख लेते हैं, फर्जी चीज, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी। अगर कभी किसी वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े, स्केलर मतलब 3, 4, 5 इनसे मल्टीप्लाई करे, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, डू नॉर्मल मल्टीप्लाई। देखो खतरनाक इंग्लिश लिख रही है यहां पे, और फालतू की अकल नहीं चलानी, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करो भैया, फालतू की अकल नहीं चलानी अपन को, ध्यान से, ठीक है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई, जैसे हमसे कहा कि 3 का मल्टीप्लाई कर दो 5 आई कैप में, तो ये तो वेक्टर हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो 15 आई कैप। तो स्केलर का अगर हमें वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, इसमें कोई ज्यादा खास दिमाग चलाने वाली बात है नहीं। जैसे मैंने लिखा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ऐसे लिख दिया। मैंने कहा इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 6, 8, 14, बस काम खत्म। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, दिमाग नहीं चलाना। तो फर्जी बात है, कोई दिमाग फालतू में चलाओ मत। तो अगर किसी वेक्टर का हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़े, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है F बराबर M है, तो A क्या है, जो A होता है ये वेक्टर होता है, F भी वेक्टर होता है। लेकिन F कब आता है हमारे पास, जब मैं A में M का मल्टीप्लाई कर दूं। M क्या है, स्केलर, मतलब ऐसी जो अपन को पड़ जाती है तो बच्चा सोचता है वो दिमाग चलाने की, तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे A वेक्टर में मैं M मतलब स्केलर का नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर का कभी भी अगर मल्टीप्लाई स्केलर से करना पड़े तो जो तुम्हें आता है वही करना, फालतू का दिमाग मत चलाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।